गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 5 होगा, जिसमें हम लोग जलवायु से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में जलवायु से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जलवायु में क्या देखेंगे, वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या उसका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कि वायुमंडल कैसा है, किस चीज़ से मिलकर बना है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कितने सारे मंडल बांटे गए हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, फिर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर होता है। इन सब के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उनकी कुछ खूबियाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, प्राथमिक वायुमंडल में कौन सी गैसें शामिल थी। जो प्राथमिक वायुमंडल था शुरू में, उस समय उसमें क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। तो याद कर लीजिए, हीलियम और हाइड्रोजन शामिल थी। क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में कब आया था। तो यह अपने वर्तमान रूप में, जैसा आज है, कैम्ब्रियन युग में आ गया था। किसके हिसाब से, क्रिचफील्ड के अनुसार। वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है, ये तो हर कोई जानता है, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली निष्क्रिय गैस, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक है। इसका क्या नाम है, तो ऑर्गन गैस। तो चौथे का क्या होगा, यही ऑर्गन। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती। इसमें जो है, इसमें से सबसे कम गैस की मात्रा किस गैस की है, याद कर लीजिए, हाइड्रोजन की। पृथ्वी के सापेक्ष बात हो रही है। वायुमंडल में इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल बनने में किसका योगदान है। तो इस समय किसका योगदान होता है, जलवाष्प का प्रमुख योगदान होता है। वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र किसके कारण बनता है। तो जो वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र थे, सब धूलकण के कारण ही बनते हैं। धूलकण ही बीच में पॉइंट हो जाएगा और इसी पर जल बूंदें आपस में आकर जमा होती है और जो एक बूंद का रूप धारण करती है। सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल की संरचना में कितनी परत होती है। समान विचारधारा के हिसाब से 5 परत। पहला ये कौन है, ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरा यह समताप मंडल, तीसरा का नाम ही है मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल मंडल कहिए, उसको तापमंडल कहिए, जो मन में आए कह दीजिए। क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास की दर 1 सेंटीग्रेड की बात हो रही है यानी प्रत्येक 1 सेंटीग्रेड यानी 1 सेल्सियस तापमान कितने ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है, 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की घटोतरी होती है। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में क्या चीज़ है, और कोई पूछ दे आपसे तो याद कर लीजिए, क्षोभ मंडल में वाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण होते हैं। सौर मंडल में वायु गति यानी संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो जो सौर मंडल है, क्षोभ मंडल की बात है। तो क्षोभ मंडल में संवहन धाराओं के द्वारा क्या, यहाँ पर ताप पारा सूर्य का, तो क्या होगा, यह सिंपल इस तरह से ऊपर उठ जाएगी, डायरेक्ट ऊपर 90 डिग्री पर, वही संवहन धाराओं के कारण। उच्च अक्षांशों में दिखने वाले विशेष प्रकार के रंग बिरंगे यानी मदर ऑफ पर्ल्स किस स्तर मंडल की विशेषता है, बताइए। तो यह विशेषता है समताप मंडल की। और आगे देखिए, वायुमंडल में जिस परत में परावैगनिक विकिरण का वर्णनात्मक अवशोषण होता है वह कौन सा मंडल है, आयन मंडल। किस मंडल तथा वायुमंडलीय परत में रासायनिक प्रक्रियाओं की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक उसको क्रेमोस्फियर भी कहते हैं। क्या नाम है उसका, क्रेमोस्फियर। जिसको क्या कहेंगे, उसको ओजोन मंडल का ही नाम है क्रेमोस्फियर। ओजोन छिद्र किसके ऊपर स्थित है, तो ओजोन छिद्र जो स्थित है मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर है। किस वायुमंडलीय परत में गर्मियों के दिनों में ध्रुव के ऊपर नॉक्टिलूसेंट बादल दिखाई देते हैं। जो नॉक्टिलूसेंट बादल है वह किस मंडल की विशेषता है, तो याद कर लीजिए, मध्य मंडल यानी मीजोस्फियर। वायुमंडलीय परतों में किस परत में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो ये आयन मंडल की विशेषता है। वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली अद्भुत ज्योति, ध्रुवीय ज्योति, किस वायुमंडल परत की विशेष घटना है।
तो अरोरा की बात हो रही है। तो 21 वायुमंडल की विशेषता यह भी आयन मंडल की विशेषता है। आयन मंडल में पाई जाने वाली किस परत को केनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं? तो आयन मंडल में ए से शुरू नहीं होता है और DEFG 4 परत है। इसमें से केनेली हेविसाइड परत किसको कहते हैं? याद कर लीजिए, उसको ई परत को केनेली हेविसाइड कहते हैं। विषम मंडल को गैस की कितनी परतों में विभक्त किया गया है? विषम मंडल में गैस की कितने परत हैं? कोई पूछ दे आपसे, याद कर लीजिए 4 परत होता है। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत एवं हीलियम परत निम्न में से किसके भाग हैं? तो ये सब भाग हैं विषम मंडल के। कौन कौन? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल की प्राकृतिक घटक नहीं है? जो वायुमंडल की प्राकृतिक घटक नहीं हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यह मैन मेड है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपोज की ऊंचाई, तो हम लोग ऐसे होगा विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर कम। तो 23 का उत्तर क्या होगा आपका? तो 23 का उत्तर यहाँ देखिए, ध्रुवों की ओर घटती है ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई, यानी ट्रोपोस्फेयर कहिए इसको, क्षोभमंडल कहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में प्रमुख 9 गैसें हैं, चलिए मान लेते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं, यह भी सही है। वायुमंडल में ओजोन और रेडोन गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तो 24 का उत्तर क्या होगा? इन्होंने डी मान लिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेडोन गैस यह नेचुरल स्थिति में नहीं पाई जाती है। सुमेलित करना है समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल और मेजोस्फीयर। जो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फोज है, इसकी क्या खासियत है? यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान घटते चला जाता है। तो 2C यहाँ कहाँ गया? क्षोभ मंडल आपका C का क्या होगा? 1। अच्छा, समताप मंडल, इसकी क्या खासियत है? समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है, यानी A का 3 सही हो गया। अब आगे देखते हैं। तो A का 3, यहाँ देखिए A का 3 है। और बहिर्मंडल में क्या होता है? तो बहिर्मंडल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम के परमाणुओं से विरल वायुमंडल बनता है। तो B का 4 भी सही है। और क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में ये बता रहे हैं, चलिए, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश से घटनाएं होती हैं। तो क्या यह क्षोभ मंडल में होती है? कॉमन सेंस की बात है। और मेसोपॉज, तो मेसोपॉज है यानी मध्य मंडल, यहाँ पर मिलानी गलत है। यह जो घटनाएं हैं यह आयन मंडल की घटनाएं हैं। और क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में क्या होती है? तो सिंपल बात है, ऊंचाई के साथ तापमान घटते चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर मेसोपॉज है तो इसको ऊंचाई के साथ तापमान, हाँ यहाँ भी तापमान घटता है, यह भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में ही कुछ गलत है। अच्छा, भी देखिए, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। नीचे से दिए गए कोटों में से इसका उत्तर चुनिए। तो सबसे नीचे क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि उसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर, यानी ट्रोपोस्फोज या क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल कहिए उसका। तो लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फियर तो पहले होना चाहिए था, फिर उसके बाद आपका होता ओजोनोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, सबसे ऊपर आयनोस्फियर। यानी ट्रोपोस्फियर, ओजोनोस्फियर 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3, 4 जो बी है यही सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, सही है। ओजोन परत पृथ्वी सतह से 55 से 75 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। ये ज़्यादा हो गया, 50 किलोमीटर ही मैक्सिमम है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, तीसरा सही है। ओजोन क्षरण का सबसे अधिक प्रभाव मध्य अक्षांश नहीं, यह तो पोलर पर है, तो इसका 1 और 3 सही है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। क्षोभ मंडल, इसमें समस्त मौसमी घटनाएं। ओजोन मंडल, इसमें क्या होगा? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण।
एफ परत यह रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। और मेसोपॉज तो वायुमंडल में निम्नतम तापमान मध्यमंडल, सही है, भी सही है, क्योंकि इस तरह से तापमान घटते और बढ़ते जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यह एक स्केल हो गया, इसे इधर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा, सिंपल सी बात है। तो शुरू में जो तापमान होगा कैसे बढ़ेगा, तो इस तरह से घटेगा पहले यह क्षोभ मंडल, फिर विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, तो वहाँ पर तापमान क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। फिर उसके बाद में मध्यमंडल का समय आएगा तो वहाँ पर तापमान इस तरह से घटते चला जाएगा। वायुमंडल में विद्यमान गैसों का आयतन के अनुसार सही क्रम बताना है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें सही कौन है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग भूपृष्ठ से 30 किलोमीटर के अंदर में है। और दूसरा क्या है, वायुमंडल में ओजोन का अंश भूपृष्ठ से लगभग 60 किलोमीटर पर अधिकतम मान प्राप्त होता है। हाँ, तो मान सकते हैं, यानी इसका कौन सही होगा, तो यहाँ देखिए केवल एक सही है। ये थोड़ी लगभग 25 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ही ओजोन पाई जाती है, उसके ऊपर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वायुमंडलीय परतों का नीचे से ऊपर का सही क्रम है। 5 मंडल में बांट दिया गया है, इस तरह से बांट दीजिए। जो सबसे पहला होगा उसका नाम क्या होगा, 1 नंबर। 1 नंबर का नाम है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर ही ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ही यह समताप मंडल का ही भाग है ओजोन मंडल। तो एक के बाद पहले 5 होगा, फिर ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, यानी 5 4 2 1 यही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 4 3 2 1, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यानी समताप मंडल में ही ओजोन मंडल का इन्होंने भाग मान लिया है। चलिए मान लेते हैं 3, फिर आयन मंडल और ऊपर बहिर्मंडल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वायुमंडल विभिन्न संक्रिय परतों में विस्तृत है। ओजोन मंडल का तापमान सदैव निम्न रहता है, नहीं, ओजोन मंडल में तापमान स्थिर है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा सामान्यतः 0 से 4% के बीच रहती है। मध्यमंडल में वायु दाब बहुत ही कम होता है, कम है, तो यही गलत है, बी गलत है। वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा, तो क्षोभ मंडल तो सबसे पहले है, उसके बाद दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में मध्यमंडल, फिर थर्मोस्फीयर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में कैम्ब्रियन युग में आ गया। प्राथमिक वायुमंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन प्रमुख गैसें थी। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका 1 2 3 सब सही है, सुमेलित करना है। सामान्य ह्रास दर यह कहाँ लागू होता है, तो क्षोभ मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में। और तापमान प्रतिलोपन तो यह मध्यमंडल की घटना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल में विशेष प्रकार के रंग बिरंगे बादल पाए जाते हैं। और दूसरा है, क्षोभ सीमा में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। तो जो सीमा की बात हो जाए तो हम मान लेंगे कि वहाँ पर तो तापमान स्थिर हो जाएगा। इसका 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर सुमेलित करना है, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। सिंपल सी बात है, डी ई एफ जी है तो सबसे ऊपर वाला पहले जो पृथ्वी के यहाँ मान लेते पृथ्वी, सबसे पहले डी आएगा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा और फिर जी होगा। सिंपल, तो इसी से मिला लीजिए। तो जो जी परत है यह 400 किलोमीटर के ऊपर से इसका कामकाज शुरू होता है। एफ 150 से 380 किलोमीटर, ई 90 से 130 किलोमीटर, डी 60 से 90 किलोमीटर। तो यह सब के सब मिले हुए हैं, यानी 1 2 3 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 0 से 4% के बीच होती है। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल में रेडॉन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है। हाँ, अगर अल्प लिख देंगे तो चलेगा, पाई जाती है, तो इसका क्या उत्तर होगा, डी होगा। सुमेलित करना है। ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और वान प्लेट रेडियमन बेल्ट। यहाँ देखिए, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तो यह दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति का नाम है।
और ऑरोरा बोरिलिसिस, तो यह उत्तरी ध्रुवीय ज्योति का नाम है। और वान प्लेन रेडियन बेल्ट, तो यह आयन मंडल की घटना है। यहाँ पर कथन और कारण वाला है, देखते हैं क्या क्या इसका उत्तर होगा। उच्च वायुमंडल में हल्की गैसों की अधिकता नहीं होती है। उच्च वायुमंडल में इनको हल्की गैसें नहीं मिलेगी, चलिए नहीं मिलाते हैं। वायुमंडल में बड़े पैमाने पर वायुमंडल प्रक्षुब्ध सम्मिश्रण होता है, यानी जब प्रक्षुब्ध बहुत अल्प मात्रा में सम्मिश्रण है तो यही कारण है कि ऊपर हल्की गैसें नहीं पाई जाएंगी, यानी इसका कथन और कारण दोनों सही है। क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा के ऊपर निम्न तापमान होता है। क्षोभ मंडल में यह अपोजिट होगा, हाँ सही है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल सबसे ऊंचा होता है, इस तरह से, हाँ यहाँ पर सबसे अधिक है, और ध्रुव पर सबसे कम होगा, तो यह भी सही है। तो 41 का भी ये सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। समतापमंडल के भीतर अत्यंत छोटे स्तर पर मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति होती है। समतापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। हाँ, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसके कारण ऐसा थोड़ा है कि मौसम की घटनाएं उसमें बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। समतापमंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, हाँ हो जाएगी वहाँ पर। समतापमंडल में ओजोन गैस का संकेंद्रण है, तो यह परत ही है, जिसको कहीं ओजोन मंडल मिल जाएगा लिखा, तो कहीं लिखा आपको ओजोन परत मिल जाएगा। तो दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रही है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता जाता है और ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम है। क्षोभ मंडल की अगर बात हो तब तो दोनों बातें सही होगी, लेकिन ये गलत बात है। ऊपरी वायुमंडल में तापमान कम थोड़े है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग अगर बहिर्मंडल में, तो तापमान तो बहुत बढ़ जाएगा। यह लागू सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल पर होता है, अतः यह भी गलत है। और पहला कारण कथन क्या था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता जाता है। तो सिंपल, जब तापमान घटेगा तो क्या होगा, वायु एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ न कथन एक लाइन सही है, ना वो लाइन सही है। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है, उत्तर इसका तो गलत दिया है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि तापमान घटता है। जब तापमान घटेगा तो एयर प्रेशर बढ़ता जाना चाहिए सामान्यतः, तो ऐसा ही पृथ्वी पर होता है। इस हिसाब से हम इसको सही कर सकते हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा तो एयर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जब एयर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा पृथ्वी के मामले में नहीं होता है। जैसे हिमालय की चोटी पर जाइए, वहाँ पर तापमान भी कम है, ऊंचाई भी अधिक है और एयर प्रेशर भी कम है। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में होती है, हाँ होती है, सही बात है, दोनों कथन कारण सही है, उसका व्याख्या भी यह सही सलामत कर ले रहा है। ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सौर विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया जाता है, इसीलिए क्या ये रक्षा करती नहीं, दोनों दो बातें हैं। अतः दोनों बातें तो सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रही है। 47 में क्या है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सघन निचला भाग होता है, जिसमें अत्यंत मौसमी घटनाएं जैसे संघनन, तूफान इत्यादि घटती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान भी घटते चला जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है। क्षोभ मंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं, वाष्प अधिक है तो पाया जाएगा ही। समताप मंडल की तुलना में क्षोभ मंडल में तापमान विभिन्नता कम हानिकारक है। तो यहाँ पर ये सही है ए, लेकिन ये जो कथन का जो कारण है यह सरासर गलत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाने तथा तूफान उठने जैसी मौसम जन्य घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई तापमान ऊंचाई के साथ घटते जाता है, तो इसका दोनों बातें सही होगी और उसका व्याख्या भी कर दिया गया है। ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई देता है, यानी अंटार्कटिका में। ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं।
तो ओजोन क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर ही केवल दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं अब तक कि अंटार्कटिका के ऊपर है तक कथन, ये तो सही होगा। लेकिन ओजोन नष्ट करने वाले गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित है, अगर रहता तो अब तक खत्म न कर दिया रहता, तो अब पूरा में नहीं है, लेकिन है कुछ मात्रा में तो है ही। जहाँ जहाँ मानव का अधिक काम क्रिया हो रहा है वहाँ पर उनका विकास हो रहा है। अतः 50 का क्या उत्तर होना चाहिए? अगर हम यहाँ पर रहते, हम इसको टिक लगाते, इसका ए सही है और बी दोनों आर सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित जो सूची है इसका मिलान करना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.039%। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है? नाम ही है समताप मंडल, तो स्थिर कहाँ रहेगा? दूसरा देखिए, फिर यहाँ पर घटक है और इसमें शुष्क वायु की मात्रा लिखा हुआ है, तो इसका क्या करना है? हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए, जो ऑक्सीजन है यह 20.94%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और नाइट्रोजन है 78.08% है। निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो कहाँ आएगा? तो यह क्षोभ मंडल की घटना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंग परिवर्तित होती है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित हो जाती है? इस तरह की घटनाएं कहाँ है? तो आयन मंडल की घटना है। और यहाँ पर मिलान करना है। फिर वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर गैसें हैं और ऊंचाई का अंतराल है। यह 4 परत पाई जाती है जिसको कहते हैं विषम मंडल। तो मिला लेते हैं इसमें, तो कौन परत कहाँ पाया जाएगा और कितना ऊंचाई पर है। यहाँ देखिए, जो नाइट्रोजन परत है, यह नाइट्रोजन परत 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर, हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और सबसे बाहर 3500 किलोमीटर या उससे ऊपर तो वह है हाइड्रोजन परत। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का भाग नहीं है? जो वायुमंडल का भाग नहीं है, याद कर लीजिए, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र, यह वायुमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा है, ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गलत है। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत का कोई महत्व नहीं, ऐसा है नहीं है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका ये सही होगा। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो चैप्टर 6 में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें।